छत्तीसगढ़ में समाप्त हो रही लॉकडाउन की अवधि, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सीएम बघेल ले सकते हैं फैसला। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति, मनोज सिन्हा को मिली नई जिम्मेदारी। जीसी मुर्मू ने कल ही दिया था इस्तीफा। लगातार 5वें दिन नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी अभी भी सुस्ती। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, कोरबा में 11 डॉक्टरों सहित 50 से अधिक मेडिकल स्टाफ होम क्वारंटाइन। रायपुर सेंट्रल जेल में 16 कैदी पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना देश दुनिया की एक अनूठी योजना है। इस योजना पर सभी लोगों की निगाह है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के एक पखवाड़े के भीतर इसके उत्साहजनक परिणाम देखने और सुनने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने वाली है तथा लोगों को 12 महीने रोजगार देने वाली योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के पहले भुगतान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने बातें कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 46,964 गोबर विक्रेताओं के खाते में कर 1,65,00,000 रुपए राशि की ऑनलाइन अंतरित। अयोध्या में बुधवार को हर राम भक्त का सपना साकार हो गया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा वतनगरी में 5 अगस्त को फलीभूत गया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ। देखिए रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या को जिस पल का इंतजार था, वो इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। अयोध्या में 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और उस सपने को साकार कर दिया जो बीते 500 सालों से सपना बना हुआ था। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद पारिजात का वृक्ष लगाया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल हुए, जहां विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल आनंदीबेन और अन्य मेहमान शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। पूरे विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और फिर वो सपना साकार हुआ जो अब तक सपना बना हुआ था। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा बुधवार को अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना बुधवार को साकार हुआ। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सियावर रामचंद्र की। बीजेपी सांसद अरुण साव ने राम मंदिर शिलान्यास को अपने ही ढंग से परिभाषित किया, तो वहीं शहर के विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला संयोजक डॉक्टर अभिराम शर्मा ने खुशी जाहिर की। दरअसल सांसद अरुण साव ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर शिलान्यास जो किया गया
5 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही सही मायने में देखा जाए तो यह नए भारत का शिलान्यास है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तारीफ काबिल है और नए भारत के शिलान्यास रखते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला भविष्य 21वीं सदी के रूप में भारत के लिए नया कल लेकर आएगा। मुझे गर्व हो रहा है कि हम हमारे हिंदुस्तान में फिर से रामलला की मंदिर बन रहे हैं। इसके लिए मैं सभी कार सेवकों का और अनेक करोड़ों भारतीयों का, जिन्होंने इसके लिए योगदान किया है, अभूतपूर्व योगदान किया है, उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरे 5 अगस्त 2020 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी है, बल्कि उन्होंने नए भारत के निर्माण की भी आधारशिला रखी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण शिलान्यास को लेकर पूरे भारत भर में खुशी की लहर दिखाई दी। वहीं बिलासपुर जिले से कार सेवकों के संयोजक के तौर पर और कार सेवकों की व्यवस्था करने में बिलासपुर शहर के पूर्व जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर राम शर्मा का भी अयोध्या में उस वक्त विशेष योगदान रहा, तो उसमें खास बातचीत की हमारे बिलासपुर संवाददाता ने। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाला दिन है। आज लगातार लगभग 500 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब हिंदुस्तान में भगवान श्री रामचंद्र की जो अयोध्या है वहाँ मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आज शिलान्यास करने के बाद आज लगातार पूरे देश में हर्ष व्याप्त है। ऐसे ही कई अहम अयोध्या के समय अहम योगदान देने वाले लोग भी देश के कोने कोने में मौजूद हैं। उसमें से एक बिलासपुर के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो डॉक्टर अभिराम शर्मा जी, उनका भी कार सेवकों को वहां भेजने में अहम योगदान रहा। आज हम उनसे मिलते हैं और जानेंगे कि उस समय कैसे उन्होंने यहां से कार सेवकों को भेजा और क्या क्या योगदान रहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ इंडिया में। बताएंगे आपका क्या योगदान रहा, कैसे रहा? सबसे पहले तो मैं जो हमारे कार सेवक उस आंदोलन में जिनकी जान गई और जो क्षति हुई, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। उसके अलावा मेरे जीवन का आज सबसे अधिक सुखद क्षण है। मुझे यह नहीं लगा था कि मैं अपने इस जीवन काल में मंदिर का निर्माण होते देख पाऊँगा, लेकिन जो राम की इच्छा कहें कि मंदिर का निर्माण अब होगा और अब हम सब देखेंगे। एक चीज़ और, मैं जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था उस समय मैं विहिप का जिला संयोजक था बिलासपुर का, तो उस समय मेरी ड्यूटी थी कि जाकर के लोगों को जमा करना और उनको बताना कि कार सेवा के लिए अयोध्या जाना। डॉक्टर साहब हैं जो बिलासपुर के जाने माने जो प्रसिद्ध डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी अहम योगदान दिया था और देश में खुशी की लहर के साथ साथ उन्होंने भी अपने शुभकामनाएं देशवासियों के लिए और बधाई दी हैं। बिलासपुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए संजय कुमार यादव। जांजगीर चांपा जिला में अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास का जोरदार स्वागत किया गया। एक और भाजपा के पदाधिकारियों ने रामलला के मंदिर के बनने की खुशी में दीप जलाकर आतिशबाजी की, तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रकार ने भी भगवान राम के मंदिर बनने की खुशी मनाई और अपने गांव सरहर में लोगों को दीपक वितरण करते हुए घर घर को दीपावली के समान रोशन करने का संदेश दिया। बुधवार को एक और दिवाली मनाई गई। देश भर में लोगों ने अपने घरों के सामने दिए जलाकर अपनी खुशी जाहिर की।
जांजगीर चांपा जिले में भी इसे लेकर भारी उत्साह नजर आया। दिन भर इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे नगरवासियों ने शाम होते ही घरों के बाहर दिए रोशन किए और आतिशबाजी भी की। राम मंदिर को फूलों से सजाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों ने घरों के सामने ध्वज लगाया। लोगों ने अपने घरों के बाहर दीपक से प्रज्वलित किया। मैं बताना चाहूँगा कि 500 सालों से इस दिन की प्रतीक्षा की जा रही थी कि रामलला का मंदिर अयोध्या में बने, भव्य मंदिर बने। आज वह क्षण, आज वह पल आ चुका है कि रामलला जी का भूमि पूजन आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी द्वारा किया गया। एक उत्सव का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। आज पूरे देश में दीपावली जैसा महापर्व के रूप में पूरे देश में बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नैला जांजगीर के इस नेताजी चौक में हमारे आसपास के गांव के साथी, नैला जांजगीर के साथियों द्वारा पूरे यहाँ पर 1100 दिए जलाए गए, मिठाई बांटी गई, रंगोली बनाया गया और यहाँ पूरा वातावरण जो राममय हो चुका है। राम के मय में पूरा वातावरण देखने को मिल रहा है। माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी का आज 5 अगस्त को श्री राम मंदिर जी का भूमि पूजन का आज श्री गणेश हमारे भारत के अयोध्या दशरथ जी के पुत्र का आज निर्माण कार्य प्रारंभ हो रही है। आज हम सब ग्राम सरहर में हम लोग उनके दीप वितरण करते हुए यहाँ पर दीपों का उत्सव मनाया गया। निश्चित तौर पे यहाँ के मजदूर, किसान, नौजवानों का, हम सबका माननीय राम के प्रति आस्था हमेशा रही है और सब में राम, सबके राम। सालों के वनवास के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण का शिलान्यास जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वहीं शुभ घड़ी को लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजन पूरे प्रदेश सहित जिले में भी आयोजित किए गए। राजनांदगांव की महापौर हेमचंद देशमुख ने अपने शहर को सौगात देते हुए रानी सागर सरोवर घाटों को सिया घाट और राम घाट के नामों से बनाने की घोषणा की है। वहीं शहर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हवन एवं आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी शिरकत की। छत्तीसगढ़ जहाँ आज उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज जहाँ रामचंद्र जी जन्मे थे अयोध्या, वहाँ शिलान्यास किया जा रहा है। हर एक भारतीय व्यक्ति की एक इच्छा है, सबके मन में ये स्वस्फूर्त इच्छा जागती है कि आज राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सूपा हंसे तो हंसे, चलनी में जिसमें 56 छेद है उसको कहने का अधिकार नहीं। जो हमेशा विरोध करती रही है, हमेशा संस्कृति का विरोध करने वाले, राजिम में कुंभ के और राजिम में भव्य सांस्कृतिक मेला लगाने वाला कौन था? आज राजिम की संस्कृति को लोपित कर दिया 21 साल में। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर के भूमि पूजन को लेकर हिंदू सेना कोरिया ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक भूमि पूजन किया, जिसको लेकर हिंदू सेना कोरिया अपने सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लेकर छोटे बाजार में गोदरीपारा श्री राम जानकी मंदिर तक लगभग 10 किलोमीटर पैदल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही लड्डू का भी वितरण किया गया। मैं भारती सिंह, प्रदेश महामंत्री हिंदू सेना छत्तीसगढ़। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोग किए हैं? ये आज ये कार्यक्रम हम 5 अगस्त को जो आज अयोध्या में श्री राम जी का भूमि पूजन है, इसी पे आज हम नाचे हैं, झूमे हैं और उत्साह की तरह एक उत्सव मनाए हैं। कार्यक्रम किस प्रकार का था? सबसे पहले सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ सनातन धर्म की तरफ से। हिंदू सेना प्रदेश महासचिव का पद का निर्वहन करता हूँ। जैसे कि ये 500 वर्षों की लड़ाई हिंदू और सनातन धर्म को लेकर हुई है और उसकी जीत हुई है। आज भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी
के द्वारा अयोध्या धाम में भगवान कसडोल जनपद के बरघाट पे बरसाती बाढ़ में दर्जन भर मवेशियों की बहने की खबर के बाद भी मौके से कोई सरकारी अमला नहीं पहुंचा। कसडोल के स्थानीय युवा का कहना है कि सरकार की योजना सिर्फ कागजों पर रोक रखी है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पुल पर हो रहे हादसों को रेलिंग लगाकर रोका जा सकता है, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते कभी इंसान तो कभी मवेशी अपनी जान गंवा रहे हैं। साथ ही युवाओं ने कहा कि सरकार पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी तो नहीं दिला पा रही, लेकिन युवाओं से गोबर जरूर रख पा रही। नरवा सरकार के ध्यान में आना चाहिए। वो नरवा छोट कन है जिमा बुहा है, रोज गाड़ी आवाज आही होत है, तब बोले कोई प्रकार के में ध्यान नहीं। कुछ दिन पहले एक जन आदमियों मरे रही से 15 गाय बुहा के है, लेकिन प्रशासन तो सुन रही। नरवा गरवा घुरवा बारी तो पूरा छेकाए की योजना है, लेकिन यहाँ सब जनता ला जागरूक करे के जगह सबके सब सूते हुए है। आज 15 गाय बुहा है, कल बर्दी बुहाई, वही रास्ता ले बर्दी के आना जाना है। कुछ प्रकार के कोई सुविधाओं में नहीं है कि कोनो रेलिंग बना दिया जाए, कुछ हो वैसे कुछ नहीं है। मैं इसका पूरा जवाबदेह है सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को मानता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ये जो योजना चला रही है नरवा गरवा गुरवा बारी, ये पूरी तरह से पानी में बहते हुए नजर आ रहा है। साथ में युवा जो छत्तीसगढ़ में आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको गोबर बिनने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। नौकरी का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं, साधन नहीं है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए बेमेतरा नगर पालिका पूरे 21 वार्डों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशों पर पार्षदों द्वारा अपने अपने वार्डों में सफाई कर्मचारियों को लगातार नाली का मलबा निकलवाने का कार्य के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव पर जोर दे रहे हैं। बेमेतरा नगर में कोरोना वायरस की जंग जीतने के लिए ये पहल की जा रही है। जिला कलेक्टर शिवानंद तायल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर के निर्देशों के अनुसार काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने की भी अपील की जा रही है।
ये हमारे बेमेतरा नगर के 21 वार्डों में जहाँ जहाँ हमें कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं, जैसे वार्ड नंबर 7 पुलिस लाइन और वार्ड नंबर 18-19 में सभी जगह हमारे इस बीमारी की रोकथाम के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव एक विशेष तौर पर कराया जा रहा है, ताकि हमारे नगर को कोविड-19 से सुरक्षित बचाया जा सके। दंतेवाड़ा में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे प्रभावी नेता शहीद महेंद्र कर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्रीय विधायिका महेंद्र देवती कर्मी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष जितेंद्र रावत और दंतेवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष तनुराज मौर्य, आलोक भवानी के साथ उनकी टीम ने शहीद महेंद्र कर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई। इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड की टीम अपने क्षेत्रीय विधायिका की उपस्थिति में उनकी जयंती मनाते हुए स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के लिए मौन रखकर उन्हें नमन किया। शहीद महेंद्र कर्मा जी के गृह ग्राम फरसपाल में महेंद्र कर्मा जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड के पदाधिकारी और उनके सदस्यगणों ने यहाँ की विधायिका शहीद महेंद्र कर्मा जी के धर्मपत्नी, यहाँ की विधायिका महेंद्र देवती कर्मा जी के साथ उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति के समक्ष हम लोगों ने उनकी अर्चना की और उनके पसंद के भोग उनको अर्पित किए। उसके तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण भी किया और भारतीय ब्रिगेड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर योगदान दिया गया। जिला कोरबा के बाकी मोगरा में मोहल्ला पानी टंकी में एक और युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि इनके परिवार में ये दूसरी घटना है। परिवार वालों का कहना है कि घर में कोई नहीं था। मृतक का बड़ा भाई और मां हॉस्पिटल गए थे। पिता अपने ट्रक को देखने गए थे। केवल मृतक की भाभी अकेली घर पर थी। उसका कहना है कि मृतक बाहर से घर लौटा और अपने कमरे में गया और अंदर से कमरे को बंद कर लिया। आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खोला, बाद में घर के और सदस्य लौटे तो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई मगर नहीं खुला। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि फांसी लगा ली है युवक ने। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में जंगल में करंट प्रवाहित कर 2 भालू का शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन अमला ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान अपराध कबूल लिया है। ये चारों आरोपी छिंदौली व बेजी के रहने वाले हैं। घटना पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम छिंदौली की है। मृत भालू में एक नर और एक मादा है। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और मुखबिर की सूचना के बाद आरोपियों को घर में छापेमार कार्रवाई कर उन्हें हिरासत पे लिया गया। इधर वन अमले ने अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों मृत भालू के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद काष्ठगार में अंतिम संस्कार किया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।